वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशकेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज माणिक प्रभु हिंदी विद्यालय के 84वें वार्षिकोत्सव में आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज की इस सभा के मुख्य अतिथि हुमनाबाद के शिक्षणाधिकारी उड़ाल जी, माणिक प्रभु शिक्षण समिति के अध्यक्ष, माणिक प्रभु हिंदी विद्यालय के मुख्याध्यापक, अध्यापकगण, भूतपूर्व अध्यापकगण और यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं उसमें केवल 2 वर्ग हैं, या तो वर्तमान छात्र हैं या भूतपूर्व छात्र हैं। क्योंकि जैसा कि अभी आनंदराज जी ने कहा कि माणिक नगर का प्रत्येक नागरिक जो है वो इस विद्यालय का छात्र रहा है। तो माणिक नगर के इतिहास में, इन 84 वर्षों के इतिहास में इस विद्यालय का अपना एक अनन्य साधारण ऐसा स्थान रहा है। अभी आनंदराज जी ने भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ा कि बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। उन्होंने आधी लाइन पढ़ी, उसके आगे की लाइन है बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामः। उसका अर्थ यह है कि संपूर्ण चराचर सृष्टि का बीज मैं हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। संपूर्ण चराचर सृष्टि का बीज मैं हूं और मुझे अगर तुम्हें देखना है तो कहाँ देखोगे? तो बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामः। बुद्धिमानों के अंदर जो बुद्धि है और तेजस्वियों के अंदर जो तेज है वो तेज मेरा स्वरूप है, ऐसा भगवान ने कहा। अब यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि बुद्धि सबके पास है। अगर किसी के पास बुद्धि नहीं है ऐसा वो कहता है, तो मेरे पास बुद्धि नहीं है यह जानने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है। बिना बुद्धि के कैसे जानेगा कि मेरे पास बुद्धि नहीं है? तो बुद्धि सबके पास है और तेज भी सबके पास है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो वो परमात्मा जो है हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर बुद्धि के रूप में और तेज के रूप में बसा हुआ है। दुर्गा सप्तशती में भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा श्लोक आता है कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो वो पराशक्ति जो है वो हम सब के बीच में बुद्धि के रूप में विद्यमान है। अब उस बुद्धि को विकसित करने का काम जो है, देखिए चिंगारी जो है वो स्वयं अग्नि है। चिंगारी में और शोले में फर्क नहीं है। चिंगारी ही जब उसको हवा दी जाती है तब वो शोला बनती है। अभी आपने देखा मुख्याध्यापक जी ने यहाँ वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा, उसके अंदर कितने विद्यार्थियों ने पूरे 100% मार्क दिए। सारे पारितोषिक एक ही विद्यार्थिनी हमारी क्या नाम उसका क्या नाम सृष्टि, उसने सारे पारितोषिक उसी ने जीत लिए। तो ये कहाँ से आया? तो ये बुद्धि के बल पर है। और वो बुद्धि क्या है? वो बुद्धि परमात्मा का स्वरूप है। तो इसलिए जो है हमारे अंदर जो चिंगारी है उसको संस्कार करना पड़ता है उसके ऊपर, और जब हम संस्कार करते हैं उसके ऊपर तो वो शोले का रूप धारण करती है। और मुझे इस बात का बड़ा आनंद है, बड़ा अभिमान है कि हमारे विद्यार्थियों ने इस साल गत 2 वर्षों में कोविड के बाद बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और इसलिए जो है
मैं चाहूँगा कि आगे भी आने वाले वर्षों में इसी तरह की प्रगति हमारे विद्यार्थी करते रहें। और जो सबसे बड़ी बात किसी भी विद्यालय में होती है, 4 घटक होते हैं। किसी भी विद्यालय के 4 घटक होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटक किसी विद्यालय का जो है वो है टीचर एंड टॉट, 2, शिक्षक और विद्यार्थी। और उसके बाद क्या? उसके बाद व्यवस्थापक लोग जो है वो, और उसके बाद क्या? उसके बाद भूतपूर्व छात्र। तो इस तरह से 4 अंगों से, 4 घटकों से किसी भी विद्यालय का स्वरूप निर्धारित होता है। और मुझे गर्व है इस बात का, अभिमान है इस बात का कि हमारे चारों घटक जो हैं वो अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत ऊर्जावान है। से अभी आनंदराज जी ने पुराने अध्यापकों का जिक्र किया, तो एक स्मरण ऐसा ही बताना चाहता हूँ कि अभी माणिकराव मास्टर की बात की, साधु मास्टर की बात की, तो ऐसा था कि सुबह 9:30-10 बजे के आसपास साधु मास्टर हाथ में छड़ी लेके गांव में चक्कर मारते थे। माणिकराव मास्टर गांव में चक्कर मारते थे, और कोई विद्यार्थी अगर घर में बैठा हुआ है तो उसको मारते हुए लेके आते थे स्कूल। ये हमने आंखों से देखा है, अनुभव किया है, हमको मालूम है वो बात। घर में अगर कोई विद्यार्थी छुप के बैठा हुआ है तो मास्टर जो है, माणिकराव मास्टर, साधु मास्टर घर में घुसते थे और मारते थे। और मारने के बाद अगर वो विद्यार्थी बोलता था सर क्यों मार रहे हैं, तो बोलते तेरे बाप को भी ऐसे ही मारा था, तेरे बाप को भी ऐसे ही मारा था। तो ये जो एक क्या कहते हैं उसको, एक विद्यार्थियों को पढ़ा के उनको जो है सुसभ्य सुसज्जित नागरिक बनाने का जो कार्य हमारे सभी टीचर्स ने उस जमाने से लेके आज तक सबने किया है, वो परंपरा जो है वो कायम रहनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि छड़ी लेके मारो, मैं ये नहीं कह रहा, वो जो भाव था कि अगर कोई विद्यार्थी जो है घर में छुप के बैठा है, स्कूल नहीं आ रहा है, तो उसको पकड़ के लाने का जो भाव था, किसी तरह से उसको पढ़ाना है, ये जो भाव था, वो भाव टीचर्स के अंदर होना चाहिए। और हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ये भाव विद्यार्थियों के अंदर होना चाहिए। ये विद्यालय फले फूले, ऐसा भाव व्यवस्थापकों के अंदर होना चाहिए। और इसको सपोर्ट करने का काम जो है वो भूतपूर्व छात्रों का है। तो ये चारों घटक जो हैं अपना अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसमें और अधिक प्रगति की गुंजाइश है, और अधिक करने की गुंजाइश है। ये बहुत अच्छा होगा कि अगर ये चारों घटक जो हैं, इस विद्यालय का जो गौरवशाली ऐसा इतिहास है, इसको पनपाने में, इसको जो है बढ़ाने में। और एक बात ख्याल रखिए, 8 से 16 साल बाद जो है इस विद्यालय की शताब्दी मनाई जाएगी। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी, जैसा अभी हमारी एक विद्यार्थिनी जो है श्यामला, उसने बीदर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया भगवद गीता के कंपटीशन में, और वो राज्य स्तर तक गई। तो और भी विद्यार्थी जो हैं वो गीता पढ़ें। हमारा एक अभियान भी हम शुरू करने वाले हैं, घर घर गीता का। तो उस अभियान में जो है आप सब लोग जुड़ें। और भगवद गीता जो है, मैं आपको बताऊं, वो किसी धर्म का ग्रंथ नहीं, किसी धर्म विशेष का ग्रंथ नहीं है। भगवद गीता मानवता का ग्रंथ है, और इसलिए जो है उसका अध्ययन, उसका अध्यापन, उसका पठन, उसका पाठन और उसका अनुचिंतन जो है वो अत्यंत आवश्यक है। मैं चाहूँगा कि इस साल जो है हमारे यहाँ के जो माणिक गोविंद विद्यालय के छात्र हैं, वो ज़्यादा रुचि से जो है वो भगवद गीता पढ़ें। और मैं चाहूँगा कि अध्यापक गण जो हैं, व्यवस्थापक गण जो हैं, वो इसको अधिक चालना प्रदान करें। मैं प्रभु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि इस विद्यालय के विद्यार्थियों को, अध्यापकों को और इस विद्यालय से जुड़े हम जैसे, आप जैसे सभी लोगों के ऊपर प्रभु महाराज की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए और 84वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आप सबका अभिनंदन करते हुए अपने इस भाषण को यहाँ विराम देता हूँ। जय गुरु महाराज।